डिस्ट्रिक्ट बार के सदर अब्दुल-रहीम अब्बासी, सीनियर वकील सैयद मोज अली शाह, बार के जनरल सेक्रेटरी अयाज मरी की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सैयद मोज अली शाह ने कहा कि मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी अल्लाह वाला चौक पर है। मेरे पास इंक्रोचमेंट वाले आए और मजिस्ट्रेट साहब आए। उससे पहले उन्होंने दुकानदारों के आगे छाबड़ वगैरह हटाने को कहा। बाद में दूसरे दिन फिर आए और कहने लगे आपकी दुकान तोड़ेंगे, आपकी दुकान रोड में आ रही है। हम अपनी प्रॉपर्टी के कागजात लेकर पहुंचे, वो हमारी दुकान तोड़ रहे थे। हमने उनको रोका तो मजिस्ट्रेट साहिब ने हमारे ऊपर दहशतगर्दी की FIR दर्ज कर दी। मजिस्ट्रेट ने सेशन जज साहिब से कहा कि हमने उनसे बदकलामी की है। हम चीफ जस्टिस से इंक्वायरी करने की अपील करते हैं कि हमसे इंसाफ किया जाए। सदर बार अब्दुल-रहीम अब्बासी ने कहा कि हमारा वकील मोहम्मद अली शाह सारे दिन हमारे साथ था। हम सेशन जज साहिब से भी मिले थे। उन्होंने हमें मामला हल करवाने की यकीन दहानी करवाई थी। उसके बावजूद FIR दाखिल की गई है। जनरल सेक्रेटरी बार मोहम्मद अयाज मरी ने कहा कि हम जज साहिबान की इज्जत करते हैं, मगर अफसोस है कि हमारे वकला भाइयों पर FIR दर्ज की गई है। मोहम्मद अली शाह हमारे साथ था और बुढ़ल शाह बाबर हम वकला से ऐसा हो रहा है, आम अवाम का क्या होगा। तहसील मिंचनाबाद मंडी सादिक गंज रोड एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें बाप और बेटी अपनी जान की बाजी हार गए। हादसा बस की तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं क्राइम रिपोर्टर पंजाब मोहम्मद अहमद कंडियार। जी बिल्कुल, आज तहसील मिंचनाबाद मंडी सादगांव रोड पे एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें बाप और बेटी अपनी जान की बाजी हार गए। मुल्तान टाइम बस जो मंडी सादगांव से आ रही थी, मकतूलीन जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे वो भी मंडी रोड से मिंचनाबाद की जानिब जा रहे थे। रास्ते में मुंडीपुरा स्टॉप के नज़दीक मुल्तान टाइम बस ने पीछे से मोटरसाइकिल सवारों को अपने नीचे लेकर कुचल दिया, जिसमें अल्लाह दिता वल बाग अली उम्र 45 साल और नूरीन फातिमा दुख्तर अल्लाह दिता उम्र 2 साल मौका पर ही दम तोड़ गए। 2 औरतें शमीम बीबी और सुरैया बीबी शदीद ज़ख्मी हो गईं। मुख्तलिफ लोगों का ये कहना था कि ये वाक़या बस की तेज़ रफ्तारी की वजह से पेश आया। जी डेप्यूटी कमिश्नर सोबतपुर अजीम जान दुम्मड़ की खुसूसी हिदायत पर महकमा लोजल गवर्नमेंट महकमा हेल्थ की जानिब से मौसमी तब्दीली के बाइस मच्छरों की बहुतात की वजह से मलेरिया और दीगर मूजी अमराज के फैलाव की मुमकिना खदशात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ शहरों में मच्छर मार स्प्रे का सिलसिला जारी है, जिसमें DHO मोहम्मद अकबर खूसा और म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से सोबतपुर सिटी में मच्छर मार स्प्रे किया गया। जबकि डेप्यूटी कमिश्नर सोबतपुर जनाब अजीम जान दुम्मड़ की खुसूसी अहकामात की रोशनी में डेवलपमेंट ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट सोबतपुर बिलावल इब्राहिम बंगलजई DHO मोहम्मद अकबर खूसा के अहकामात पर SDO सईद अहमद मेंगल, सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल एजाज अली लाशारी और महकमा हेल्थ की टीम अब्बास अली सोमरू, अली नवाज खूसा, अल्लाह बख्श कुम्बाड़, हाजी खान कुरार दीगर टीम के हमरा यूनियन कौंसिल मांझीपुर में मलेरिया का स्प्रे किया गया। मांझीपुर की तमाम गलियों में स्प्रे करवाया गया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर का कहना था कि मरहलावार सिलसिले में हिंड, पिन्होर, सनहड़ी, बरगी और देही इलाकों में मुश्तरका तौर पर बहुत जल्द मच्छर मार स्प्रे किया जाएगा ताकि शहरियों को मच्छरों से फैलने वाली मुख्तलिफ बीमारियों जिनमें सरे फहरिस्त मलेरिया, दस्त, उल्टी वगैरह जैसी मूसी बीमारियों से बचाव मुमकिन हो सके। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट। SSP लाड़काना सरफराज नवाज ने लाड़काना शहर के अंदर ट्रैफिक मामला को मजीद मौसर बनाने के लिए इजलास तलब कर लिया। इजलास में SP हेडक्वार्टर आसिफ रजा बलोच, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, असिस्टेंट कमिश्नर अहमद अली सोमरू, इंस्पेक्टर मीरान खान दुरानी, इंस्पेक्टर असदुल्ला शेख इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच, लीडर राशिद खान पठान, ट्रैफिक सार्जेंट्स इंस्पेक्टर अब्दुल वहीद अबू और इमदाद अली शेख शरीक हुए। इजलास में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करने के अहकाम जारी किए गए। SSP लाड़काना ने ट्रैफिक सार्जेंट्स को अहकाम जारी करते हुए कहा कि रश का सबब बनने वाली हैवी लोडर गाड़ियों का दिन के औकात में शहर के अंदर दाखिला ममनू करार दिया जाए। मदूद खलियाँ और नाजायज तजावजात हटाने के लिए बिला तफरीक भरपूर एक्शन अमल में लाया जाए। रॉन्ग साइड, रॉन्ग वे और नो मार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वालों के खिलाफ बिना देर कार्रवाई करें। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुतल्लिका थाने में 279 के तहत FIR दर्ज करें। कम उम्र में ड्राइविंग या बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। गैर कानूनी बस अड्डों व टैक्सी स्टैंड्स को फिलफौर खत्म करवाया जाए। खसूसन स्कूल टाइम पर ट्रैफिक सार्जेंट्स बजाते खुद ट्रैफिक वार्डन के साथ ट्रैफिक रवानी को मॉनिटर करें।
स्कूल टाइम पर ट्रैफिक रवानी में किसी किस्म की कोताही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। एसएसपी लाड़काना ने तमाम ट्रैफिक मामला की निगरानी के लिए एसपी हेडक्वार्टर आसिफ रजा बलोच को खुसूसी हिदायत जारी कर दी हैं। एसएसपी लाड़काना ने कहा कि ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल पुरकार लाए जाएं ताकि शहरियों को सफर करते वक्त किसी भी दिक्कत से बचाया जा सके। तमाम ट्रैफिक अमलदार शहरियों से अपना रवैया मुस्बत रखें ताकि अवाम का जवाबी रवैया भी मुस्बत मौसूल हो। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे सरदार जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ रहीम यार खान के अहकामात पर डीएसपी सदर सर्कल रहीम यार खान राना अकमल रसूल की सरबराही में थाना कोट समाबा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डीएसपी राना अकमल रसूल ने एसएचओ जाम आफ्ताब अहमद के हमरा थाना कोट समाबा खुली कचहरी में अवाम के मसाइल सुने और फौरी तौर पर मेरिट पर हल करने के अहकामात जारी किए। तफसील के मुताबिक डीएसपी सदर सर्कल रहीम यार खान राना अकबर ने थाना कोट समाबा में खुली कचहरी लगाई और शहरियों के मसाइल सुने। चंद दिन कबल पेट्रोल पंप कोट समाबा में लाखों रुपए मालियत की होने वाली डकैती पर मुलजिमान को गिरफ्तार करके रिकवरी करवाने पर अंजुमन ताजरान ने डीएसपी राना अकबर रसूल को फूलों की माला पहनाई और मुबारकबाद दी। डीएसपी राना अकबर रसूल ने कहा कि कम वसाइल के बावजूद पुलिस जराइम को कंट्रोल करने के लिए दिन रात कोशां है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बहुत जल्द जराइम में कमी देखने को मिलेगी। शहरियों को भी चाहिए कि वो ठीकरी पहरा दें और पुलिस के साथ ताउन करें। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से ब्यूरो चीफ खालिद मिंजू। जैकबाबाद इस्लामिया पब्लिक स्कूल में साइंस और आर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। मुनक्किद प्रोग्राम में स्कूल की असातिज़ा, तलबा और तालिबात और उनके वालिदैन समेत शहर के सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौका पर स्कूल की तलबा और तालिबात की जानिब से साइंस और आर्ट्स से मुतालिक मॉडल प्रोजेक्ट वर्क बनाए, जिस पर उन्होंने शुरा को प्रेजेंटेशन भी पेश की। प्रोजेक्ट वर्क में इंसानी अज़ा के मॉडल, सोलर सिस्टम, वेट साइकिल, स्कूल का मॉडल, ब्रिटिश मॉडल, मज़ार कायद के मॉडल समेत ETM सिस्टम, रोबोट के मॉडल भी रखे गए थे। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मशहूर ताजिर मनसब शेख, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सिकंदर अली मेहर और दीगर ने अपने मुख्तसर खिताब में कहा कि इस्लामिया पब्लिक स्कूल समेत जैकबाबाद के दीगर तालीमी दरसगाहों में बड़ा टैलेंट मौजूद है। उन्होंने कहा कि साइंस और आर्ट्स फेस्टिवल में स्कूल के तलबा और तालिबात समेत असातिज़ा ने बहुत मेहनत की है, जिसको हम दिल से सराहते हुए खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे प्रोग्राम के इनेकाद करने से स्कूल के बच्चों में एक तालीमी शऊर पैदा होता है और बच्चों को किताबों में पढ़ाई जाने वाली चीज़ों की पहचान भी होती है। उन्होंने पब्लिक स्कूल की इंतज़ामिया को साइंस और आर्ट्स फेस्टिवल का कामयाब प्रोग्राम करने पर मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद अरशद भट्टी और न्यूज़ के मुतहम और शेख अल हदीस किबला डॉक्टर मुफ्ती पीर मोहम्मद मजहर फरीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किबला डॉक्टर साहिब ने फरमाया कि हमारा 2 रोज़ा सालाना जलसा तकसीम असनादो इज्तिमाई दुआ 14-15 मार्च रोज पीर मंगल मुनक्किद हो रहा है, जिसके तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। सिक्योरिटी फूल प्रूफ के इंतजामात हैं। कोरोना SOPs की मुकम्मल पासदारी होगी। मज़ीद फरमाया कि गुज़िश्ता सालों की रवायत बरकरार रखते हुए इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 1500 तलबा और तालिबात सनद फरागत हासिल कर रहे हैं और इज्तिमा के इख्तिताम पर इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के हुज़ूर गिरिया जारी करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल क्लास तौरातुल हदीस के तलबा जो बुखारी शरीफ का आखिरी सबक भी पढ़ाया। दरसे अरशाद फरमाते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते हुए बेसाख्ता ज़ारों कितार रोते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे कि अल्लाह ने हमें अपने दीन की सरबुलंदी के लिए मुंतखब फरमाया। तहरीक इंसाफ साहिवाल की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद जोश खरोश से किया गया। वर्कर्स कन्वेंशन जनाब चौधरी मोहम्मद आदिल कल्बी एडवोकेट की सरबराही में किया गया, जिसमें जनाब चौधरी मोहम्मद नोरेज शकूर खान, साबिका विफाकी वजीर और टिकट होल्डर NA 147 पर जनाब हाजी शेख मोहम्मद चौहान चेयरमैन, वजीर आला शिकायत सेल साहिवाल और टिकट होल्डर PP 197 का बतौर मेहमानाने ग्रामी इस्तकबाल जोश खरोश से किया गया। कन्वेंशन में जनाब चौधरी मोहम्मद आदिल कल्बी साहिब एडवोकेट की खुसूसी काविश से जनाब हाजी अफजल, जनाब हाजी असफर, जनाब हाजी अरशद, जनाब हाजी शाहिद शकील भट्टी बवा भट्टी बरादरा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया, जिनको जनाब चौधरी नोरेज शकूर खान और हाजी शेख मोहम्मद चौहान ने खुशामदीद कहा। कन्वेंशन में जनाब मेहर रियाजुल हक, जनाब हाजी आजम ने, जनाब अल्फ्रीड कुल नदीम रहमानी फ्रूट वाले साहिब ने अपने साथियों समेत भरपूर शिरकत की। इस मौके पर जनाब मोहसिन चौहान, जनाब इम्तियाज भट्ट, जनाब चौधरी वसीम हफीज, जनाब हारून मुगल, जनाब राशिद मुनीर, जनाब चौधरी मियाँ उमैर, जनाब मलिक सजाद अवान, जनाब मिर्जा साद बेग, जनाब बिलाल भट्टी, जनाब उस्मान समेत मीडिया के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। मौजूदा सियासी सूरत हाल में साहिवाल में इस वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद चौधरी नोरेज शिरकूर और हाजी शेख मोहम्मद चौहान की सरपरस्ती में खुश आइन अमल है।
भत्ता न देने पर 4 मुलजिमान की साबिक सदर बार एसोसिएशन पर फायरिंग। मित्रावाली के रिहायशी साबिक सदर बार एसोसिएशन शहजाद सादिक एडवोकेट से मुलजिमान सईद अनवर वगैरह भत्ता मांगते थे। मुलजिमान सईद और 2 नामालूम अफराद ने सईद अनवर की इमाम पर साबिक सदर बार एसोसिएशन पर कत्ल कर देने की नीयत से फायरिंग कर दी। एडवोकेट मौजूदा तौर पर महफूज रहे। थाना हम्बावाला पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। डस्काबार की हड़ताल, मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालिबा। सियालकोट डीपीओ की डस्काबार को मुलजिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से गुलाम हुसैन चांटियों की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कासिमाबाद एसएचओ इंस्पेक्टर एजाज अली की अपने स्टाफ की हमला कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए अनवर विलास टेक्निकल कॉलेज के करीब से मनशियात फरोश बनाम इमदान और अम्मू कुरैशी को 5 अदद शराब की बोतलों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम हुसैन चांटियों। पुलिस की समाजी बुराइयों और मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में 2 मुलजिमान गिरफ्तार। इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम खानजादा की अपने स्टाफ की हमला कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए लिंक रोड दरगाह शाह खमीसू के करीब से मुजरे सेहत मेनपुरी फरोश बनाम मोहम्मद असहाक बरहोई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम ने खुद को मुनज़्ज़म मुजरे सेहत मेनपुरी सप्लायर गैंग का कारिंदा जाहिर किया, जिसका मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 500 अदद तैयार शुदा मेनपुरी पुलिस तहवील में लेकर गुटका एंड मेनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जद्दा से शुएब अल्ताफ की रिपोर्ट के मुताबिक कौंसलर जनरल पाकिस्तान खालिद मजीद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब में मुकीम कम्युनिटी मेरा असासा है। रब ताला के करम, वालिदैन और कम्युनिटी की दुआओं का नतीजा है कि दिन ब दिन मेरी सेहत बेहतर हो रही है। मेरी बीमारी के दौरान कम्युनिटी ने जिस प्यार मोहब्बत का इजहार किया और मेरे लिए दुआएं की, उसका मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है। मेरी बीमारी के दौरान जिन डॉक्टर्स ने खुसूसी तवज्जो से मेरा ख्याल रखा वो लायक के तहसीन है। जम्मू कश्मीर के कम्युनिटी ओवरसीज के नुमाइंदा वफ्द में चेयरमैन चौधरी खुर्शीद नतियाल, सीनियर वाइस चेयरमैन सरदार वक्कास इनायत, जनरल सेक्रेटरी राजा रियाज, वाइस चेयरमैन सरदार अशफाक, वाइस चेयरमैन सरदार मेहताब, वाइस चेयरमैन इंजीनियर आरिफ मुगल, वाइस एडिशनल जनरल सेक्रेटरी कामरान बेग, चौधरी मारूफ, सेक्रेटरी इतलात सरदार मुस्तफ़ा, सेक्रेटरी मालियात राजा शमरोज, वाइस चेयरमैन नसर इकबाल, वाइस चेयरमैन वहीद खाकसार, डेप्यूटी सेक्रेटरी नशर अशात राजा इम्तियाज खान मौजूद थे। इस मौका पर कम्युनिटी के वफ्द ने कहा कि जिस तरीके से आपने कम्युनिटी की खिदमत की, महदूद वसाइल और कम वक्त में कम्युनिटी की सहूलियत के लिए जो इकदाम किए वो मिसाली हैं। हम दुआ गो हैं कि आप जल्द सेहतयाब होकर हमारे दरमियान मौजूद हों और आपका अधूरा मिशन फिर से जारी हो सके। कौंसलर जनरल ने इस मौका पर कहा कि जद्दा की कम्युनिटी की बेपनाह मोहब्बत और ताउन से हम आगे बढ़ रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दी गई जिम्मेदारियों से एक जिम्मेदारी कम्युनिटी की मुश्किलात को कम करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। ओवरसीज में बसने वाले पाकिस्तान का असासा है। अब रुक करते हैं भोंग सादिकाबाद का। हमारे नुमाइंदे नूर अहमद शाकिर की रिपोर्ट में डीपीओ रहीम यार खान रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद अली ज़िया अचानक सादिकाबाद पहुंच गए। डीपीओ ने सर्कल में खुद गश्त की, मॉनिटरिंग की। डीपीओ का ई पुलिस ऐप के इस्तेमाल पर अदम इत्मीनान का इजहार। डीपीओ मोहम्मद अली ज़िया ने थाना सिटी सादिकाबाद की हवालात और हवालातियों का रिकॉर्ड चेक भी किया। डीपीओ मोहम्मद अली ज़िया ने डीएसपी सर्कल सादिकाबाद जुबैर बंगश और दीगर पुलिस अफसरान से मीटिंग भी की। डीपीओ ने मुकदमात की बरवक्त यकसुई और मेरिट यकीनी बनाने का हुक्म दिया। डीपीओ मोहम्मद अली ज़िया ने शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की चेकिंग सख्त करने की हिदायत की। आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर न छोड़ी जाए। डीपीओ का कहना था कि थाने की सतह पर इंसाफ और मेरिट की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। किराएदारी एक्ट की पासदारी करते हुए मुअस्सर कार्रवाई का हुक्म। गैर कानूनी हिरासत और मुकदमात के इंदराज में बगैर किसी कानूनी वजह के ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीपीओ का चौकीदारा निज़ाम को फ़ाल शक्ल में बहाल रखने की हिदायत भी की। औरंगज़ई क्रीज के मकाम पर कबायली अमायदीन ने सैयद हसन वली की ज़ियारत में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मशावरती जिरगा मुनक़्क़िद किया। मज़ीद जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। औरंगज़ई में कौम बरमत खेल ने मारूफ रूहानी पेशवा सैयद हसन वली की ज़ियारत पर मशावरती जिरगा मुनक़्क़िद किया और मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला किया कि वो आज़ाद उम्मीदवार बराए तहसील चेयरमैन आज़म खान को कामयाब करेंगे। जो ये आज़म खान इलेक्शन के लिए खड़ा है, हम दोस्तों से इल्तिजा करते हैं कि सारी इसकी सपोर्ट करें, क्योंकि ये जवान है, जवान की आदत है और हम जितने बंदे हैं इंशाल्लाह इनकी सारी सपोर्ट करेंगे। और आज़म खान का जो वो है
مگر جو امید تھا امید سے زیادہ ہم لوگ مطمئن ہیں انشاءاللہ یہ جیتے گا. امیدوار اعظم خان نے قوم سے وعدہ کیا کہ وہ قبائلی جرگے کے اعتماد پر پورا اترنے کی 100% کوشش کریں گے اور ان کے احسانات کا بدلہ خدمت کر کے دیں گے. انشاءاللہ ہمارا تو میرے خیال میں 100% ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے اپنا علاقے کے ہمارے شاخ کے لوگ ہیں، ہمارے سیکشن کے لوگ ہیں، تو انشاءاللہ ساروں نے تعاون کا یقین دلائے ہوئے، اور یہ حالت سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ 100% میرا سپورٹ ہو رہا ہے. 31 مارچ کو ہونے والے انتخابات کے لیے اور اگزئی میں مشاورات، جرگوں اور وعدے وعید کا یہ سلسلہ پولنگ تک جاری رہے گا. عبدالباسط، آن نیوز، کوہاٹ. خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے. ہمارے نمائندے سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق چنیوٹ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران اور جوانوں میں تقریبی تقسیم انعامات. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی نے پولیس افسران اور جوانوں میں انعامات تقسیم کیے. ڈی پی او نے انٹر ڈپارٹمنٹ کرکٹ ٹورنامنٹ جیتنے والی چنیوٹ 11 کے جوانوں میں تعریفی سرٹیفکیٹس، کیش ایوارڈ دیا. ڈی پی او نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے تفتیشی افسران میں انعامات تقسیم کیے. کارکردگی کی بنا پر راشد حسن ایس آئی، محمد یاسین اے ایس آئی نے دوسری، انصر عباس اے ایس آئی نے تیسری پوزیشن حاصل کی. ڈی پی او نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی اور شاباش دی. اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران اور جوانوں کو حوصلہ افزائی کا سلسلہ جاری رہے گا، ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی کا کہنا تھا. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبریل کی رپورٹ سے. بہاولپور 70ویں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کے دوران انچارج سیکورٹی برانچ کے طور پر ریلی کے بہترین انتظامات پر ڈیپٹی کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹھیا، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار نے جام ساجد جھلن کو تعریفی شیٹس دیں. شیٹس سرکٹ ہاؤس کے سبزہ زار میں پروقار تقریب کے دوران دی گئیں. ڈیپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے محنت ایمانداری سے ڈیوٹی سر انجام دینے پر شاباش بھی دی. شیخوپورہ میں منڈی مویشیاں میں لوٹ مار کا بازار گرم. ٹھیکیداروں کی غنڈہ گردی کے خلاف پردیسی بیوپاری پھٹ پڑے. ٹرالی کا 2500 روپے شیڈیول ہے، جبکہ 3700 روپے وصول کر رہے ہیں. شیڈیول مانگنے پر بیوپاریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. بیوپاریوں نے منڈی میں قائم پولیس چوکی سے رجوع کیا، مگر داد رسی نہ ہو سکی. ٹھیکیدار کے کارندے بڑے جانوروں کے 500 اور ان جانوروں کے ایک دن کے بچے کے بھی زبردستی 500 وصول کرنے لگے. بیوپاریوں نے کینٹین پر مضر صحت کھانوں کی نشاندہی کی. کینٹینوں پر نان رجسٹرڈ کمپنیوں کا منرل واٹر اور دیگر مشروبات ڈبل ریٹ پر فروخت کرنے کا بھی انکشاف ہوا. چارے کا ریٹ بھی ڈبل بتایا گیا. دیپالپور سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر سجاد حسین بوتلا. حویلی لکھا تھانہ پولیس کی بڑی کارروائی. 160 کلو گرام مردہ گوشت برآمد کر لیا گیا. مردہ گوشت حویلی لکھا اور اس کے مطابق علاقہ جات میں فروخت ہونا تھا. ملزمان کو گرفتار کر کے فوری مقدمہ درج کر لیا گیا. حویلی لکھا میں اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر پولیس نے کیری ڈبہ سے 160 کلو گرام مردار گوشت برآمد کر لیا. گوشت ضلع اوکاڑا اور اس کے مطابق علاقہ جات میں فروخت کیا جانا تھا. اسپیشل برانچ آفیسر حویلی لکھا حاجی محمد خان اور محمد عبداللہ کی نشاندہی پر ایس ایچ او ملک شہباز علی اور چوکی انچارج جہاز حاکم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے کیری ڈبہ سے 4 من کے قریب مردار گوشت برآمد کر لیا، جو کہ انسانی زندگیوں کے لیے باعث مضر تھا. اہل علاقہ نے حویلی لکھا تھانہ کے ایس ایچ او ملک شہباز علی اور اسپیشل برانچ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا. مردہ گوشت لے جانے والے ملزمان کو حراست میں لے کر ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. امیر آف بہاولپور نواب صلاح الدین عباسی کے ولی عہد پرنس بہاول خان عباسی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. بہاولپور نواب صلاح الدین عباسی اور ان کی اہلیہ محترمہ کی جانب سے کیولری گرین گولف اینڈ کنٹری کلب لاہور میں پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک کی سرکردہ سیاسی اور سماجی اور کاروباری شخصیات اور عزیز و اقارب شریک ہوئے. پرنس بہاول خان عباسی رواں ماہ اپنی اقامت کا صادق گڑھ پیلس میں آئیں گے، جہاں وہ اپنی دعوت ولیمہ کے پروگرام کو حتمی شکل دیں گے. تھانہ ڈیرہ نواب صاحب پولیس کی کامیاب کارروائی. کیٹیگری اے کا مجرم اشتہاری محمد اسلم گرفتار ہو گیا. مجرم اشتہاری قتل کے مقدمے میں پولیس کو مطلوب تھا. فقیر آباد سے ہمارے نمائندے عمران علی مہر کی رپورٹ کے مطابق فقیر آباد کے قریبی گاؤں الحداد بھٹی کا روڈ کافی عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. وہاں کے لوگ سراپا احتجاج ہیں. ان کا کہنا ہے 13 سال سے ہمارا روڈ نہیں بنا.
यहाँ पर रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अली महर से। जी देखिए, बिल्कुल मैं अभी मौजूद हूँ फ़कीराबाद के करीबी गांव अल्लाहदाद भट्टी में। यहाँ के लोग हैं सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानते हैं उनसे उनका क्या कहना है। दोस्तों, हमारा यही ख्याल है कि हमारा रोड जो है 5 साल 6 साल से महरूम है। इसीलिए हम आपको अपील करते हैं, अपने जो गांव के हैं लोग हैं उनको भी अपील करते हैं। उनके बाद जो हमारे MP MNA हैं मुनवर वसान को भी मैं अपील करता हूँ, बराए मेहरबानी करके हमारा रोड बनाया जाए। इसीलिए कि बहुत तकलीफ़ें हैं हमारे को, इसीलिए कि हमारे गांव का एक बंदा ऐसा है जो आपको दिखाया जाएगा तो उसकी टांग टूटी हुई है एक्सीडेंट में। इस वक्त उसको 90 दिन हो गए हैं, चलने फिरने के लायक नहीं है वो। अब भी मैं उसको लेके आऊँ सामने तो वो आने जाने के लिए महरूम है, नहीं पहुंच सकता। इसीलिए मैं देखो कहता हूं कि मोटरसाइकिल पर लेकर इधर आपको दिखाएं तो कैमरा के सामने वो भी आ जाएगा। उसकी टांग टूटी हुई है इसी रोड हादसे में। ये बराए मेहरबानी करके हम अपील करते हैं अपने MNA MP को, तो बराए मेहरबानी करके हमारा रोड बनाया जाएगा, आपका बड़ी मेहरबानी होगी। हमारा यही मुतालबा है कि हमारा 2008 से रोड का कोई मरम्मती काम नहीं हुआ। हमारा यही मुतालबा है कि हमारा रोड बना जाए, उसका तमीरी काम शुरू किया जाए जल्द से जल्द। जैसे कि रोड के हादसात बहुत बढ़ गए हैं और आने जाने के लिए बहुत तकलीफ़ है हमारे गांव के लोगों को। स्कूल आने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, बाहर आने जाने के रोड की हालत इंतहाई देखी जाए तो बहुत ख़राब है। इसलिए हमारा MNA मुनवर वसान को अपील MP है कि हमारा रोड की तामीर की जाए। आपने यहाँ के लोगों की बातें सुनी कि यहाँ पर जो रोज़ रोज़ एक्सीडेंट होते रहते हैं और काफ़ी जाने जा चुकी हैं। उनका यही मुतालबा है MP और MNA से कि जल्द से जल्द इस रोड की मरम्मत की जाए और लोगों की जो मुश्किलात है वो दूर की जाए। कैमरा टीम के साथ इमरान अली महर, ऑन न्यूज़, फ़कीराबाद। सहमन शरीफ तहसील बार एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारों की हल्फ बर्दारी तकरीब मुनक्किद की गई। हल्फ बर्दारी तकरीब में तहसील सहमन बार एसोसिएशन के नए मुंतखब अहदेदारों ने हल्फ उठाया। हल्फ बर्दारी तकरीब में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, डिवीजनल बार एसोसिएशन समेत सिंध के नामवर सीनियर वकला, शहरियों और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। वकला बरादरी का कहना था कि हम आवाम की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और मज़लूमों को इंसाफ दिलाने में अपना किरदार अदा करेंगे। नौजवान वकला को भरपूर नमूने से हौसला अफजाई करेंगे। हल्फ बर्दारी में तकरीब में आए हुए तमाम मोअज़्ज़ीन को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा भी पेश किया गया। खबर शामिल करते हैं जेहलम से। डॉक्टर ताहिर महमूद मिन्हास की रिपोर्ट के मुताबिक जेहलम नॉर्दर्न विंटर क्लब क्रिकेट लीग गुज़िश्ता 2 माह से टूर्नामेंट का इनेकाद हो रहा था, जिसमें जिला जेहलम की PCB रजिस्ट्रेशन वाले 19 क्रिकेट क्लबों ने हिस्सा लिया। फाइनल में फैज दीना ने 175 रन बनाकर फैज दीना ने जीत अपने नाम कर ली, जबकि स्टैंडर्ड क्रिकेट क्लब टीम दूसरे नंबर पर फाइनल का इनेकाद चक अक्का क्रिकेट स्टेडियम दीना किया गया। इसके मेहमान खुसूसी राजा यावर कमाल MPA हल्का PP 25, वहीद अहमद डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर दीना, तहसील फॉरेस्ट ऑफिसर सोहावा, असिस्टेंट कमिश्नर दीना अलियास डार, मिर्जा अफजल सदर, बिल्डर्स एसोसिएशन, सिटी हाउसिंग जेहलम और दीगर वकला और हर मुकातिबे फिक्र के मेहमान मौजूद थे। मुंतज़िम आला बैरिस्टर राजा ज़िया अशरफ, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर NCA PCB राजा साद अल्ताफ, हेड कोच ऑफ सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जेहलम चौधरी तारिक गुज्जर, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर जेहलम ने आने वाले तमाम मेहमानों को ढोल की थाप पर माला पहनाते हुए पिंडाल में खुशामदीद कहा और स्टेज की जीनत बनाया। खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और नकद कैश इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में मेहमानों को यादगार शील्ड्स पेश की गई। मेहमानों ने अच्छे इंतजामात और जेहलम में क्रिकेट लीग का सबसे बड़ा टूर्नामेंट करवाने पर मुंतज़िम आला बैरिस्टर राजा ज़िया अशरफ, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर NCA PC राजा साद अल्ताफ, हेड कोच ऑफ सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जेहलम चौधरी तारिक गुज्जर, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर जेहलम की काविशों को सराहा। की आमद का ये अल्हम्दुलिल्लाह ये नॉर्दर्न रीजन में जो है ये PCB के ज़ेरे तमाम ये एक टूर्नामेंट था विंटर लीग के नाम से, जिसमें बहुत सारे जो PCB के साथ रजिस्टर्ड क्लब हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और आज इसका ये फ़ाइनल है। ये पिछले 2 माह से टूर्नामेंट जारी है सैयद ज़मीर जाफरी स्टेडियम में भी और चकक्का में भी, तो आज इसका फ़ाइनल है। तो आप लोगों ने देख लिया है कि यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में और किस तरह जोशो खरोश के साथ जो है वो नौजवान जो है वो इसको देखने भी आए हैं और खेलने भी आए हैं। और मैं यहाँ पे आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो PCB के चेयरमैन रिस्पेक्टेड रमीज़ राजा साहब हैं, उनका ये विजन है, उनकी ये कोशिशें हैं कि वो निचली सतह पे जो है वो क्रिकेट का जो टैलेंट है उसको वो
اوپر لانے کے لیے، اس کو نیشنل اور اس کو ریجن لیول پہ لانے کے لیے انہوں نے یہ سارا ٹورنامنٹ جو ہے نا وہ آرگنائز کروایا ہے پورے پاکستان میں ہے، اور اسی طرح یہ یہاں پہ جہلم میں بھی جاری و ساری آج اس کا فائنل میچ ہے۔ اسی طرح یہاں پہ آپ کو شاید علم میں ہو کہ انڈر 19 کے ٹرائل کچھ دن پہلے ہوئے ہیں جہلم میں، اور کل میں امیر پور میں لینے جا رہا ہوں انڈر 19 کے ٹرائل جو ہے نا، تو یہاں پہ الحمدللہ انڈر 16 انڈر 13 یہ سب ٹرائل جو ہے نا یہ یہاں پہ جہلم میں بھی ہوئے ہیں، اور یہ رمیز راجہ صاحب کا ویژن ہے یہ کہ انہوں نے جو ہے نا وہ گراس روٹ لیول سے جو ہے وہ کرکٹ کو لے کے اور اس کو ٹیلنٹ کو جو ہے وہ اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج یہ فائنل ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جو ہے جو تحصیل سپورٹ آفیسر ہیں طارق گجر صاحب، اور جو جہلم کے لیے ہمارے نادرن میں جو کوچ ہیں راجہ سعد الطاف صاحب، یہ ان سب کا بھرپور یہ کوششیں ہیں، بھرپور تعاون ہے کہ ہم یہ آج بہت کامیاب قسم کا جو فائنل میچ ہے وہ اس کو ہم منعقد کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کا جو تعاون ہے وہ ہمیشہ ہم پہلے بھی یاد رکھتے ہیں، اور میں یہ کیونکہ خود بھی میرا تھوڑا بہت کبھی صحافت سے تعلق رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صحافی ہیں یہ بھی ایک ایسا پلر ہے پوری اسٹیٹ کا کہ جس چیز کو یہ پروموٹ کرنا چاہے وہ جہاں پہ سالوں لگتے ہیں یہ مہینوں میں اور دنوں میں پروموٹ ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اور آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آج کل جو معاشرے کے اندر نوجوانوں کے اندر منفی سرگرمیاں موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے سپورٹس کو پروموٹ کرنا، جس میں کرکٹ ہے، دوسری سپورٹس ہیں، اس میں جتنا آپ اس کو پروموٹ کریں گے یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اور نوجوان نسل کو جو ہے نا آپ اسی طرح منفی سرگرمیوں سے بچا کے یہ سپورٹس۔ تھانہ چک بیدی چوکی سکندر چوک پولیس کی کارروائی، جواری گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ چک بیدی کے SHO نثار بھٹی کی زیر نگرانی چوکی سکندر چوک کے انچارج دبنگ اور فرض شناس آفیسر ملک علی احمد وسپر اسائی نے ہمراہ ٹیم چھاپا مار کر جوا کھیلتے ہوئے ملزمان محمد حسین علی، حسن محمد خلیل، محمد ارسلان شاہ، محمد اسماعیل کو جوئے پر لگی رقم سمیت طبی ماحول سے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ پاک وطن کے رہائشی امیر قادر نے گھریلو جھگڑے پر کینچی سے اپنی بیوی ساہی بیوی کے بال کاٹے اور ناک کاٹنے کی کوشش کی اور ناک زخمی کر دیا۔ پاک وطن پولیس نے وقوع کا فوری نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کر کے اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی، جس نے جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے نامزد ملزمان امیر قادر اور شبیر کو 8 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا۔ DPO پاک وطن نصیب اللہ خان کے مطابق ملزمان کو اس گھناؤنے جرم کے ارتکاب کی پاداش میں سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی۔ گجرات سے آن نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر رائے عمر دراز خان کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں ساجد منیر کلیار نے ان ایکشن تجاوزات کے خلاف مین بازار، GT روڈ، سنگم بازار کھاریاں میں گرینڈ آپریشن دوران آپریشن تجاوز شدہ سامان ضبط کر لیا گیا اور تجاوز کنندگان کو جرمانے کیے گئے، اور تمام دکانداران کو یہ واضح ہدایت کی گئی کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا اور کسی بھی قسم کی تجاوزات برداشت نہیں کی جائیں گی۔ اگر آئندہ کسی نے تجاوزات کی تو FIR اور سخت قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے تمام اہلکاروں کو ہدایت کی کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن روزانہ کی بنیاد پر جاری رکھی۔ عوامی اور سماجی حلقوں کا اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں ساجد منیر کلیار کو زبردست خراج تحسین۔ اس موقع پر لوگوں کا کہنا تھا کہ ساجد منیر کلیار ایک محنتی فرض شناس ملنسار آفیسر ہے جو اپنے کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب سے کھاریاں میں چارج سنبھالا ہے، اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں عام لوگوں کی رسائی بھی یقینی ہے اور دفتر میں آنے والے سائلین کے ساتھ ان کا رویہ مثالی ہے۔ ان کو ملنے کے لیے کسی بھی قسم کی سفارش کی کوئی ضرورت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم معیار تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے اپنے علاقے میں ہم نے یہ کالج بنایا ہے اور اس میں کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو بہتر سے بہتر ماحول دیں۔ میں ابھی والدین سے بھی ملا ہوں، والدین نے بڑے مطمئن ہیں الحمدللہ ہمارے ماحول سے، ہماری اسٹڈی سے۔ پرنسپل صاحب، ہمارا سٹاف جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے بچوں کا جو معیار تعلیم ہے وہ بہتر ہو۔ اس کے لیے میں نے ایک اور کوشش کی ہے اور انشاءاللہ ہم پوری پریس کانفرنس کریں گے، آج ہی کوشش کریں گے کہ آج ہی کریں۔ ہم پورے علاقے میں
जितना ये तकरीबन सराउंडिंग PP 106 का जो हलका बनता है, यहाँ पे जितने भी हाई स्कूल हैं, खा वो गर्ल्स के हैं खा वो बॉयज़ के हैं, हम एक मुकाबले का इम्तहान लेने जा रहे हैं और उसमें बच्चों को कोशिश भी करनी चाहिए कि वो अपने कॉलेज स्कूल या अपने इदारों की तरफ से आएँ या इंडिविजुअल भी आ सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उसमें इंशाल्लाह हमने जो मुकाबले का इम्तहान लेना है वो बिल्कुल जो न्यूट्रल लोग हैं उनको हमने पेपर बनाने के लिए दिया है, वही लोग पेपर चेक करेंगे। इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट पे लोगों को बेहतरीन और बहुत बड़े इनामात भी देंगे इंशाल्लाह, ताकि बच्चों में मेयार तालीम बेहतर हो और बच्चे हमारे जो हैं ये आगे बढ़ें और हमारे इलाके का नाम रोशन करें। देखते हैं आप इस अपनी परफॉर्मेंस को और नेक्स्ट आपके क्या टारगेट्स हैं? जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया बिलाल। सबसे पहले आपका शुक्रिया, हमेशा की तरह आप आज भी आप कवरेज दे रहे हैं। तो ये आज एस्पायर कॉलेज डिचकोड़ ने पेरेंट टीचर मीटिंग का इनकाद किया है। इसका मेन मकसद ये है कि जो सेटअप के हमने एग्ज़ाम लिए थे उसमें जो बच्चों के रिज़ल्ट हैं और उसमें जो डेफिशिएंसीज़ हैं उसको ओवरकम कम करना है, ताकि एक अच्छी जो है हम जो एग्ज़ाम्स बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे उसमें हम इन बच्चों से अच्छे रिज़ल्ट हासिल कर सकें। जी शुक्रिया। इलाका डिचकोट में तालीमी इनकलाब बर्पा करने वाले कौमी तालीमी इदारे एस्पायर कॉलेज डिचकोट में पेरेंट्स डे का इनेकाद किया गया, जिसमें सेंड ऑफ रिजल्ट्स और तलबा के रिजल्ट्स को मज़ीद बेहतर करने के लिए वर्कशॉप का इनेकाद भी किया गया, जिसमें वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तलबा और वालिदैन कॉलेज में मयार तालीम से मुतमईन नजर आए। इस मौका पर डायरेक्टर एस्पायर कॉलेज डिचकोट हाजी इफ्तिखार हुसैन बाऊ ने कहा कि जिस जज्बा और लगन से स्टाफ मेहनत कर रहा है, इंशाअल्लाह वो दिन अब दूर नहीं कि एस्पायर कॉलेज डिचकोट से फारिगुल तहसील तलबा मुल्क की अहम अदारों में अहम तरीन पोस्ट पर मुल्क की खिदमत करेंगे और इलाके का नाम रोशन करेंगे। मजीद इस मौका पर तलबा और वालिदैन का कहना था, क्योंकि यहाँ का माहौल भी बहुत ज़बरदस्त है, एस्पायर कॉलेज दी बेस्ट, और यहाँ की ट्रांसपोर्ट ज़बरदस्त है क्योंकि कॉलेज में उतारती है गाड़ी और घर से पिक करती है और कॉलेज के सामने बिल्कुल उतारती है। और यहाँ के ट्रांसपोर्ट मतलब कि यहाँ के कॉलेज में टीचर्स भी स्टाफ बहुत अच्छा है, वो हमें अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे इधर लाइब्रेरीज़ है मुख्तलिफ, हमारे इधर प्रैक्टिकल्स होते हैं। टीचर्स का यहाँ मतलब कि क्वालिफिकेशन बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग सब एस्पायर कॉलेज में दाखिला लें, एडमिशन इधर लें। थैंक यू। बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है, हमें कोई शिकायत नहीं कि कॉलेज इस तरह का ये है। कोई नहीं, बस यही कहेंगे कि अल्लाह पाक हर किसी को हिम्मत है कि ऐसा कॉलेज बनाए ताकि बच्चियों को ऐसी तालीम मिले जितनी तवज्जो ये लोग दे रहे हैं ना, ऐसे ही हर कॉलेज वाले दें। हमें कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बल्कि हमारे बच्चे जो बहुत खुश है कि हमें बहुत ऐसा आम स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, जैसे ही कॉलेज में पढ़ाया। हालांकि कॉलेज में ऐसा नहीं पढ़ाते जैसे ये लोग पढ़ाते हैं, ऐसे जैसे छोटे बच्चे को ना तालीम दी जा रही है ऐसे कॉलेज में ये देते हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। नवीद शाह नाम है जी, गुरुसर से हूँ मैं साथ ही, और मैं इस टाइम अपनी बच्ची के साथ आया हूँ इस कॉलेज में। ये इनका रिज़ल्ट का आज था माशाल्लाह, उस सिलसिले में आया था। लेकिन इनका माशाल्लाह हम पहले भी आते हैं कि कॉलेज की तरफ से तो है, बच्चियाँ भी जो थोड़ी तवज्जो दे रही हैं, लेकिन ये कॉलेज वाले माशाल्लाह अच्छी तवज्जो दे रहे हैं। यहाँ मुतमईन हैं जी इंशाल्लाह।